हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। सो गाइस, जो आज मैं चैप्टर कराने आया हूं आपको, आज चैप्टर कराऊंगा मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है ना। अब सर, ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? ब्रीफली बच्चों पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ओके, आओ जरा अकाउंटिंग पढ़ने से पहले बच्चों, पहले जरा ध्यान से बोर्ड पे देखो। लो भाई बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बिजनेस को अगर कैश चाहिए तो कैश कौन दे सकता है, जल्दी बताओ। कैश देगा या तो मालिक। तो बिजनेस किस नाम से रिकॉर्ड करता है? कैपिटल के नाम से। तो बिजनेस ने बच्चों बताओ किस नाम से रिकॉर्ड करा? कैपिटल के नाम से। सपोज करो 10 लाख रुपए मालिक ने दे दिया। ठीक है ना, बिल्कुल फोकस बोर्ड पे होना चाहिए आपका। इसके बाद जरा ध्यान से आओ, और बच्चों बैंक से भी पैसा ले सकता है, तो बैंक लोन। ठीक है ना भाई, बैंक से बच्चों 5 लाख रुपए ले लिए। ठीक है ना। और बच्चों जल्दी बताओ, बस चलो दो एग्जांपल ले लेते हैं यहां से। ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, बिजनेस स्टार्ट किया गया मालिक के पैसों से और बैंक के पैसों से। ठीक है ना। अब ये बताओ बिजनेस के पास कितना पैसा आया? तो बिजनेस के पास 10 लाख रुपए आया और बिजनेस के पास 5 लाख रुपए आया, तो बिजनेस के पास आया बच्चों 15 लाख रुपए। अब ये 15 लाख कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होगा बच्चों बिजनेस के अंदर। सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूं, ये पैसा बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं तो बच्चों इन्वेस्ट होएगा। ओके जी। बच्चों मैं ये कह रहा हूं, इस 15 लाख से मैंने क्या करा, मैंने बिल्डिंग ले ली। 10 लाख रुपए की मैंने बिल्डिंग ले ली बच्चों। आओ रट्टा नहीं मारना। मैंने इसी 15 लाख में से 2 लाख रुपए का स्टॉक ले लिया। मैंने इसी 15 लाख में से 1 लाख रुपए की मशीन ले ली। तो ये बताओ बच्चों, बिजनेस के अंदर कैश कितना पड़ा होगा? आप बताओ बिजनेस के अंदर कैश कितना पड़ा होगा? अब बच्चों ये बताओ, 15 में से 10 लाख और 12 लाख और 1 लाख, तो कितना हो गया? 10 2 12, 13 लाख। 13 लाख रुपए के मैंने इन्वेस्ट कर दिया एसेट्स के अंदर। तो बताओ 15 में से एसेट्स के अंदर 13 लाख इन्वेस्ट हो गया, तो बाकी 2 लाख रुपए क्या पड़ा होगा? कैश। तो रटना नहीं बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? हिसाब किताब। हिसाब किताब। भाई हिसाब किताब रखना कि अगर 15 लाख रुपए आया तो 15 लाख कहां कहां इन्वेस्ट होगा भाई? 15 लाख एसेट्स में इन्वेस्ट होगा। तो इसलिए बच्चों 15 लाख के क्या होंगे? एसेट्स होंगे। तो 15 लाख की क्या है, जल्दी बताओ। 15 लाख की लायबिलिटी भी होगी। है से बोलता हूं, एसेट 15 लाख के हैं तो 15 लाख की बताओ क्या होगी? लायबिलिटी भी होगी बच्चों। यही है चैप्टर की मीनिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर पैसा आया तो कहां इन्वेस्ट है? ठीक है ना भाई, अगर पैसा आया तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो होगा। इन्वेस्ट नहीं है तो ऑफिस से पड़ा होगा, ऑफिस में नहीं है तो बैंक में पड़ा होगा, कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा भाई। यही हिसाब किताब बच्चों बिजनेस ने मालिक को देना होता है। इसीलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं कौन सा? अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन का रट्टा मारना बिल्कुल मना है। चैप्टर के बच्चों लॉजिकली आपको समझना है, फिर लॉजिकली समझ के आपको आगे पढ़ना है। ओके, तो चलो भाई आगे चलते हैं। तो बच्चों नॉर्मल से देखो, अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इफेक्ट क्या पड़ता है। पहले बच्चों आपको सारे के सारी मेरी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी। एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होते हैं, करंट एसेट क्या होते हैं, सारे के सारे आपको बच्चों एक बार वो ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, खर्चे क्या होते हैं बिजनेस के, सारा का सारा आपको देखना पड़ेगा। ओके, फिर ये वाला चैप्टर आपके जब एक बार बेस आपका स्ट्रांग होगा, फिर आप अकाउंटिंग इक्वेशन से चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने सारी की सारी वीडियो अपलोड कर रखी है मेरी प्ले में, जाके आप सारा का सारा चेक कर सकते हो। आओ जरा बोर्ड के ऊपर देखो बच्चों, ध्यान दो। अगर मैं ये कह रहा हूं बच्चों, स्टार्ट करा बिजनेस मालिक ने, मालिक स्टार्ट कर रहा है बिजनेस ₹10 लाख से। ये पैसा मालिक ने दिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस के पास क्या आया, जल्दी बताओ। बिजनेस के पास बच्चों कैश आया 10 लाख का, और साथ में लायबिलिटी भी आ गई बच्चों, मतलब कैपिटल भी आ गया कितने का? 10 लाख रुपए का। अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले आपको क्या देखना है? आपको देखना है बिजनेस के अंदर कि भाई कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो मैंने ये बोला बच्चों, अगर स्टार्ट करा बिजनेस हमने 10 लाख रुपए से, तो कैश कितने का आया? कैश 10 लाख से आया, और कैपिटल भी कितने की आई? कैपिटल भी 10 लाख रुपए से आई। बात समझे नहीं समझे? ठीक है ना बच्चों। अब ये बताओ जरा ध्यान से, सबसे पहले यही करना है आपने। अगर आपने बच्चों गुड्स परचेज कर लिए, सर अब गुड्स क्या होते हैं? गुड्स बच्चों जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उसको आप गुड्स बोलते हैं। जैसे आपका अगर कपड़ों का काम है तो कपड़े आपके गुड्स हो जाएंगे। गुड्स परचेज कर लिया आपने ₹2 लाख के। तो बताओ बच्चों बिजनेस में क्या आया? जल्दी बताओ बिजनेस में क्या आया?
सर बिजनेस में आया स्टॉक। भाई स्टॉक आ गया आपका बच्चों कितने का, 2 लाख रुपए का स्टॉक आ गया। आगने के लिए बच्चों एरो में ऊपर को बना रहा हूं। और बताओ बिजनेस में क्या चला गया। बिजनेस चला गया बच्चों, कैश चला गया। क्या चला गया भाई, कैश चला। कितने का चला गया बच्चों, 2 लाख रुपए का आपका कैश चला गया। आपको पहले ट्रांजेक्शन को पढ़ना है। लो बच्चों जल्दी बताओ। हम मैं ये कह रहा हूं जरा ध्यान दो, अगर आप मैंने गुड्स को बेच दिया बच्चों, अगर गुड्स को मैंने सोल्ड कर दिए और रुपीज 1 लाख रुपए के, अब बताओ बिजनेस में क्या आया क्या गया। गुड्स बेच दिए मेरे बच्चों, गुड्स चलेगा बिजनेस से, गुड्स बेच दिए। तो बताओ मैं ये बोलूंगा स्टॉक चला गया। कितने का चला गया स्टॉक, जल्दी बताओ। भाई 1 लाख का स्टॉक चला गया मेरे बच्चों। बिल्कुल शांति से सुनना आपने, आराम से पूरा चैप्टर समझ में आएगा आपको। और बच्चे जल्दी बताओ, कैश आ गया। कैश कितने का आ गया बताओ बच्चों। कैश आ गया आपके 1 लाख रुपए का। बिल्कुल आराम से सुनना है आपने, ठीक है ना भाई। क्योंकि जब आप सामान को बेचते बच्चों तो सामान चला जाता है, कैश आ जाता है। बच्चा बच्चा बता, गली का बच्चे से पूछ लेना, बच्चा बात बता देगा वो। अगर आपने स्टॉक बेचा होगा, बोला स्टॉक चला गया कैश आ गया, ठीक है ना भाई। आओ जरा, सर ये गली के बच्चे मिले कहाँ, आपने गली के देखो ना भाई, कहाँ मिलेंगे। अगर ये बता बच्चों, अगर मैंने मशीन परचेज करी मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। मैंने मशीन परचेज करी है कितने की, रुपीज 2 लाख रुपए की मैंने मशीन खरीद ली। तो बता बच्चों बिजनेस में क्या आया क्या चला गया। मशीन खरीद दिया बच्चों, बताओ क्या आया क्या चला गया। सर इसका मतलब मशीन आ गई बिजनेस के अंदर। भाई मशीन आ गई मेरे बच्चों बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए की, और 2 लाख से क्या चला गया, कैश चला गया। सर ये समरी बना सकते हैं, हाँ भाई समरी आप बना सकते हैं बच्चों, ये आपके लिए ही लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे बच्चों आपके लिए ही लिखवा रहा हूं, ये समरी आप बना सकते हो, ठीक है जी। जी सर आगे चलो। मैं कहा ये लो बच्चों, अगर आप मशीन को बेच रहे हो जल्दी बताओ, अगर आपने मशीन को सोल्ड कर दिया, अगर आप मेरे बच्चों आपने मशीन को सोल्ड कर दिया और रुपये जल्दी बताओ कितने की, 50,000 की मशीन आपने बेच दी, क्या आया क्या गया, जल्दी बताओ क्या आया क्या गया। सर बिजनेस के अंदर कैश आ गया। आने को मैं ऊपर को तीर बना रहा हूं, ये देखो एरो ऊपर को बना रहा हूं, 50,000 से कैश आ गया। और जल्दी बताओ बच्चों, 50,000 की मशीन चली गई, 50,000 की मशीन चलेगी। बात समझे नहीं समझे बच्चों, 50,000 की मशीन चलेगी। तो आपको ट्रांजैक्शन देखनी है, ट्रांजैक्शन में क्या चेक करना है, क्या आया क्या गया, क्या आया क्या गया, क्या आया क्या गया। बात समझे बच्चों। हाँ सर बात तो समझ में आ रही है हमारे पास। अरे बच्चों अकाउंटिंग क्वेश्चन करने से पहले मैं आपका बेस बना रहा हूं। सर ये बेस बनाना जरूरी है, द आंसर इज यस। अगर आपको ये ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पता होगा बच्चों, आप चैप्टर नहीं पकड़ सकते। चैप्टर पकड़ आपकी कमजोर रहेगी फिर, ओके। इससे आपकी चैप्टर के ऊपर पकड़ बन जाएगी, ठीक है जी। और बता बच्चों, और क्या सकता है बच्चों आपने। एक बच्चे कह रहा सर ये बताओ कुछ खर्चों की बात करो। लो मेरे बच्चों जल्दी बताओ, अगर मैंने सैलरी पे कर दी, लो भाई, अगर मेरे बच्चों मैंने सैलरी पे कर दी, सैलरी पे कर दी और रुपीज कितने की, 5,000 की मैंने सैलरी पे कर दी वर्कर को। जल्दी बताओ सैलरी पे करना क्या है, खर्चा है बच्चों। एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे आपके, आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और आपका कैश क्या हो गया भाई, आपका कैश चला जाएगा। 5,000 से खर्चा बढ़ेगा और 5,000 से क्या होगा बच्चों, कैश चला जाएगा। 5,000 से क्या होगा बच्चों, कैश चला जाएगा। बात समझे इस बात को आप, कि 5,000 से कैश क्यों जाएगा भाई, ठीक है ना। इसके बाद सर ये बताओ खर्चा हो गया, तो बच्चों खर्चे का इफेक्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन में कहां पड़ेगा आपको बताऊंगा बच्चों में, कहां पड़ेगा इफेक्ट। फिलहाल तो खर्चा हो गया, फिलहाल क्या हो गया भाई, आपका खर्चा हो गया, ओके। चल सकता हूं आगे क्या, अगर हाँ सर चल सकते हो, ठीक है जी। ये लो बच्चों जरा ध्यान दो, और बताओ अगर बोलूं रेंट रिसीव हुआ, अगर रेंट रिसीव हो गया, भाई रेंट क्या हो गया बच्चों, रिसीव्ड हो गया। और रुपीस कितने का, 10,000 का रेंट रिसीव हो गया। अब बताओ क्या आया क्या चला गया बिजनेस के अंदर। सर रेंट रिसीव हुआ, इसका मतलब बिजनेस के अंदर कैश आ गया। कितना कैश आया भाई, 10,000 का कैश आ गया। और बताओ जल्दी से, और क्या होगा बच्चों, 10,000 से क्या होगा, इनकम भी तो बढ़ी, इनकम बढ़ जाएगी। कितने से बच्चों, 10,000 से इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बात समझे या नहीं समझे आप बच्चों, बताओ जल्दी से, बात समझे नहीं समझे आप, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल बात बता रहा हूं, ये सारे के सारे नोट करनी है आपने सारी बातें, ओके सर। लो मेरे बच्चों मैं लास्ट बात बता रहा हूं आपको, अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो लोन फ्रॉम द बैंक, लो भाई मैंने लोन लिया, लोन फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द बैंक। लो मेरे बच्चों मैंने बैंक से लोन ले लिया। सर कितना का लोन लिया, रुपीज 5 लाख का लोन लिया।
बच्चों लोन लेना क्या है, लायबिलिटी बढ़ गई, चिंता बढ़ गई कि लोन का पैसा वापस भी तो करना है साहब। लोन लेने का मतलब क्या है बच्चों, लोन लेने की मीनिंग क्या है? अगर बैंक से लोन लिया तो बच्चों बिजनेस की क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। अच्छा, हम्म, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, जल्दी बताओ बच्चों, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, बताओ कितने से? सर लायबिलिटी बढ़ जाएगी 5 लाख रुपए से, मैंने बोला हाँ। और और साथ में बच्चों बैंक के अंदर पैसे भी तो आएंगे, तो बैंक का बैलेंस भी बढ़ जाएगा। सर आजकल लोन बैंकों में आ रहा है आपके, हाँ बच्चों बैंक कैश में लोन नहीं देता कभी। बैंक बोलता है हम आपके लोन देंगे, आपके खाते में क्रेडिट कर देंगे पैसा। यहां तक बात समझ में आई बच्चों आपको? तो पहले अकाउंटिंग विषय से पहले आपको देखना है मेरे बच्चों, क्या देखना है जल्दी बताओ? आपको ट्रांजेक्शन को पढ़नी है। ये लो, ये तुम्हारा बच्चों बेस है। और बातें बताऊंगा, फिलहाल तो मैंने बच्चों गुड्स के बारे में और एसेट्स के बारे में और इनकम के बारे में, खर्चे के बारे में, लायबिलिटी के बारे में सारी बातें बता दी। ठीक है ना भाई? लिखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, लिखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो बच्चों, स्टार्ट बिजनेस ऑफ रुपीज 10,000, ऑफ रुपीज और लिख लो बच्चों 10 लाख इन कैश। कैश में बच्चों बिजनेस स्टार्ट किया गया। ये किया गया बच्चों 1/4/2019 को। उतारो बच्चों, उतारो, साथ साथ उतारना स्टार्ट करो। फिर 1/5/2019 को बच्चों हमने क्या काम करा, हमने परचेस कर लिए क्या, हमने परचेस कर लिए गुड्स। कितने के बच्चों, और रुपीस कितने के बताओ? 1 लाख के गुड्स खरीद लिए हमने। ओके सर। इसके बाद बच्चों 2/5/2019 को बताओ क्या होगा? सर हमने सोल्ड कर दिए गुड्स, हमने गुड्स को बेच दिए। कितने के बच्चों, और रुपये जल्दी बताओ? 40,000 के हमने गुड्स बेच दिए। ओके सर। 3/5/2019 को हमने क्या काम करा बच्चों, हमने क्या काम करा, परचेज कर लिया, हमने परचेज कर लिया फर्नीचर। ठीक है सर। सर कितने का फर्नीचर खरीदा आपने? बच्चों पूरे 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया। ठीक है ना? और फिर बच्चों 4/5 को हमने 2019 को क्या करा, हमने परचेज कर लिया क्या, हमने परचेज कर ली मशीन, एक एक मशीन भी खरीद कर लेके आए बच्चों हम। सर कितने की मशीन, ये खरीदी बच्चों हमने 20,000 की। कितने की भाई, ये 20,000 की हमने मशीन खरीदी। ठीक है ना बच्चों? इसके बाद हमने सेल कर दिया, बताओ सैलरी पेड करूं क्या? सर कर दो। लो बच्चों मैं कह रहा हूं सैलरी पेड भी कर देते हैं। 5/5/2009 को हमने सैलरी भी पे कर दी। सर कितनी पे कर दी सैलरी बताओ ना? मैं कहा बच्चों सैलरी पे कर दी ₹15,000 की। ठीक है ना? इसके बाद 6/5/2019 को मैंने बच्चों रेंट भी पे कर दिया। तो लो बच्चों रेंट रिसीव भी हो गया। जल्दी बताओ कितने का, रुपीस कितने का, 5,000 का। ठीक है बच्चों, ये है सवाल। उतारो और मारो स्क्रीनशॉट। ये लगा स्क्रीनशॉट, टक। आओ जरा, अब देखते हैं बच्चों ध्यान से सवाल कैसे पढ़ना है। सर फॉर्मेट बताओ ना। मैं कह लो बच्चों तुम्हारे लिए फॉर्मेट बताने के लिए ही तो हम आए यहाँ पे। सबसे पहले डेट वाला कॉलम, ओके। इसके बाद बच्चों पर्टिकुलर वाला कॉलम, पर्टिकुलर, ओके। ठीक है ना भाई? इसके बाद बच्चों जल्दी बताओ कौन सा कॉलम, यहां सारे एसेट्स आएंगे और यहां सारे बच्चों इक्वल टू क्या आएगी, आपकी टोटल लायबिलिटी आएगी। अब ये बताओ जरा ध्यान से, अगर बिजनेस स्टार्ट किया मेरे बच्चों तो बताओ मैंने अभी क्या बताया था, किस किस पे फर्क पड़ेगा? बिजनेस के अंदर कैश आया और कैपिटल आया। कैश मेरे बच्चों एसेट्स है, तो कॉलम बनेगा एसेट साइड। ओह, और बच्चों लायबिलिटी साइड बनेगा कैपिटल का कॉलम। ठीक है ना? पहले मेरे बच्चों सवाल करना नहीं स्टार्ट करना। मेरी बात मानोगे तो पेपर में 100% आपका सवाल ठीक होगा, मेरी बात नहीं मानोगे तो बच्चों कहीं ना कहीं फंसोगे। ठीक है ना भाई? आओ जरा देखो, इसलिए पहले बच्चों कॉलम बनाने हमने, ओके जी सर कॉलम बना लेंगे। अब बताओ बच्चों परचेज करा हमने गुड्स, क्या आया क्या गया? सर गुड्स खरीदने से स्टॉक आया, कैश गया। तो मेरे बच्चों कैश कॉलम बना रखा है, स्टॉक का और बना लेंगे। स्टॉक का कॉलम बच्चों और बन गया। भाई सेल कर दिया गुड्स बच्चों, तो कैश आया, स्टॉक चला गया। दोनों कॉलम ऑलरेडी हमने बना रखे। पहले कॉलम बनाने हैं बच्चों, आपको क्या बनाने हैं, आपको कॉलम बनाने हैं।
परचेज करा मेरे बच्चों फर्नीचर, तो फर्नीचर आया कैश गया, तो बच्चों प्लस फर्नीचर वाला कॉलम बताओ, ये भी एसेट साइड बनेगा। बात समझे नहीं समझे आप? बात समझ रहे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? जी सर। परचेज करी बच्चों मशीन, तो मशीन आ गई बच्चों, कैश चला गया, ठीक है ना भाई। तो लो भाई मेरे बच्चों, मशीन भी इस साइड बनाएंगे हम। लो भाई मशीन बना दी हमने, और कैपिटल वाला कॉलम तो बच्चों लायबिलिटी साइड है ही हमारे पास। बाकी सैलरी पे करना, कैश चला गया बच्चों, खर्चा है, खर्चा कैपिटल से का माइनस कर देंगे भाई, ठीक है ना। सारे खर्चे लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, सारे खर्चे कैपिटल से माइनस करेंगे। सर सैलरी वाला कॉलम क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मेरे बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो भाई सैलरी तो खर्चा है, इसलिए खर्चे वाला कॉलम नहीं बनेगा, ठीक है ना भाई। इसलिए खर्चा हम कैपिटल से माइनस करेंगे। बात समझे नहीं समझे, कैपिटल से माइनस क्यों करेंगे? ओके सर, सैलरी वाला कॉलम मत बना देना बच्चों, क्योंकि मैंने हेडिंग दी है एसेट्स और लायबिलिटी। सैलरी पे करना खर्चा है बच्चों, एसेट्स नहीं है, ना ही कोई लायबिलिटी है, ठीक है ना जी सर। इसके बाद रेंट रिसीव हुआ मेरे बच्चों, तो रेंट रिसीव इनकम है, तो इनकम वाला कॉलम मत बना देना बच्चों, एसेट्स के अंदर इनकम वाला कॉलम मत बना देना। तो फिर क्या करें सर? कैश में ऐड करो, कैपिटल में भी ऐड कर दो बच्चों, क्योंकि बच्चों जब हमारे पास रेंट रिसीव होगा तो मालिक की कैपिटल बढ़ती है इससे, ओके। तो लो भाई, सबसे पहले क्या होगा, 1/4/2019 को लिखो बच्चों, स्टार्ट करा बिजनेस, स्टार्ट करा बिजनेस। सर कितने से स्टार्ट करा? लो मेरे भाई 1 लाख का कैश है, और बच्चों स्टॉक में 0, फर्नीचर में 0, मशीन में 0, और 1 लाख का जल्दी बताओ कैपिटल आ गई। बात समझे? ये बच्चों मेरी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो लो भाई 1 लाख रुपए बच्चों मेरे पास कैश में आ गया, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और ये आ गया बच्चों मेरे पास 1 लाख रुपए। लो भाई बच्चों ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ओके। थोड़ा जूम कर दो भैया बच्चों के लिए, बच्चे भाई थोड़ा सा जूम कर दो, समझे बात को? अब देखो ध्यान से, अगला पॉइंट पढ़ो। परचेज करा बच्चों हमने क्या, जल्दी बताओ। परचेज करा हमने स्टॉक, बिजनेस ने स्टॉक परचेज करा, तारीख बताओ पहले। तारीख है बच्चों 1/5/2019 को। क्या करा भाई हमने? परचेज करा स्टॉक। जल्दी बताओ बच्चों, बिजनेस में क्या आया क्या गया? सर स्टॉक आया, कैश गया, इसलिए बच्चों स्टॉक में क्या है, कैश से माइनस कर दो, कितना कैश गया भाई? 1 लाख रुपए का। सर ये आपका 10 लाख था, ओके सॉरी भाई, ये 10 लाख था भाई, यहां भी 10 लाख था, तो यहां भी 10 लाख होगा भाई, ठीक है ना। चलो भाई आगे। 1 लाख का मेरे बच्चों स्टॉक हमने खरीद लिया, और 1 लाख से क्या चल गया हमारे पास, कैश चला गया। फर्नीचर में कुछ नहीं है बच्चों, मशीन में कुछ नहीं है, और भाई इधर क्या आ गया मेरे पास, इधर कुछ नहीं, तो इधर भी क्या होगा बच्चों, 0। सर सर फिर से बताओ ना बच्चों, जल्दी आओ बोर्ड के ऊपर। मैंने ये बोला कैश चला गया, तो कैश में मैंने ब्रैकेट डाल दिया, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है मेरे अकाउंट्स के अंदर, ठीक है भाई। ब्रैकेट का मतलब माइनस है, आहा, ये तो पता नहीं था बच्चों, अब बता दिया मैंने आपको, ओके। तो भाई 10 लाख में से 1 लाख का तो बच्चों हमने क्या खरीद लिया, स्टॉक, तो भाई कैश कितना बचा, 9 लाख कैश बचा। 1 लाख का स्टॉक आ गया मेरे बच्चों, फर्नीचर में कुछ नहीं आया और मशीन में कुछ नहीं आया, तो बच्चों 10 लाख रुपए मेरे पास कैपिटल पूरी पड़ी है। अभी बच्चों 9 और 1 कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया। बताओ ये इक्वेशन नंबर कौन सी? सर ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। समझे या नहीं समझे? अगली तारीख बताओ, 2/5/2019। तो लो मेरे बच्चों 2/5/2019, बताओ क्या करूं? मैंने करे सोल्ड गुड्स, मैंने कर दिया सोल्ड गुड्स कर दिया मैंने। बताओ बच्चों क्या आया क्या गया? सर गुड्स बेचने से कैश आ गया, स्टॉक चला गया, तो कैश कितना आ गया बच्चों? सर कैश 40,000 आ गया। ओह, स्टॉक कितना चलेगा बताओ बच्चों? 40 का स्टॉक चला गया। ये बात थी, हाँ भाई हाँ, यही तो बात थी। जब आप गुड्स बेचते बच्चों, तो मेरे पास कैश आ गया और स्टॉक चला गया, था भाई कैश में ऐड कर दिया, स्टॉक चला गया। विजुलाइज करना है क्वेश्चन को, रट्टा नहीं मारना, क्या आया क्या चलेगा, उसके बाद बच्चों अपने एंट्री कर देनी है, ठीक है ना भाई। हाँ तो बताओ बच्चों कितना बचा? सर ये आपके पास कैश आया 940 का कैश आया, बिल्कुल 60 का कैश बचा होगा, सॉरी स्टॉक बचा होगा। यहां कोई इफेक्ट नहीं, यहां कोई इफेक्ट नहीं बच्चों, जल्दी बताओ, यहां 10 लाख रुपए होगा, ठीक है जी। अभी मैच करो 940 और 60 अभी इक्वल टू, हाँ तो बताओ इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई है? सर ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी कौन सी बताओ? थर्ड। कौन सी बन गई बच्चे? थर्ड इक्वेशन बन गई हमारे पास, ओके।
आओ अगला देखते हैं बच्चों। अगर मैंने परचेज करी क्या, फर्नीचर 10,000 का। बताओ बच्चों, अगर बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, क्या आया क्या गया? सर कैश चला गया, फर्नीचर आ गया। तो लो भाई, कैश चला गया भाई। तो लिखो, बताओ बच्चों, तारीख बताओ। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है साहब। हाँ, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहा है। होगा मेरे बच्चों, होगा। जल्दी बताओ भाई। तो मैंने बोला परचेज करा क्या, फर्नीचर। बताओ कितना परचेज करा फर्नीचर। सर 10 का हमने कैश चला गया। ओके, कैश जाने के लिए डब्बा, ब्रैकेट लगाओ। ये बच्चों स्टॉक में कोई नहीं फर्क पड़ा। फर्नीचर कितने का आ गया, 10 का फर्नीचर आ गया मेरे बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लो बताओ बच्चों, अब बताओ कितना कितना बचा। सर ये बचा 9,30,000 का कैश बचा। मैंने बोला बिल्कुल जी। 60 का ऑलरेडी स्टॉक पड़ा था मेरे पास। ओके, और 10 का बच्चों फर्नीचर आ गया मेरे पास। ओके, मशीन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी कितना है मेरे पास, 10 लाख। अच्छा, आप ये कर रहे हैं बच्चों, अगर 10 लाख रुपए पड़ा है तो 10 लाख रुपए यहां कैसे इन्वेस्ट है? मैं ये पढ़ा रहा हूं, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं भाई। क्योंकि मालिक कह रहा है मुझसे 10 लाख रुपए लिए, तो मैं बिजनेस हिसाब किताब दूंगा। 10 लाख में से 9,30 कैश पड़ा है, 60 का स्टॉक पड़ा है, 10 का क्या आ गया बच्चों, फर्नीचर आ गया। हैंस भाई, ये मेरे 10 लाख रुपए पूरे हो गए। रट्टा तो मारना ही नहीं है बच्चों, समझना है कि भाई अगर 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए मालिक ने, तो मालिक मांग रहा है हिसाब किताब, दो हिसाब किताब। तो आप बोलना ये लो हिसाब किताब, हम भी दे रहे हैं। ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है सर। तो बताओ बच्चों, पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, ये क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सी होगी? ये चौथी होगी सर। अगला बताओ, अगर जल्दी बताओ बच्चों, अगर 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 जल्दी से मशीन परचेज करी है, तो बताओ बच्चों जल्दी बताओ। 4/4/4/5/2019 को मैंने मशीन परचेज करी है। सर मशीन परचेज करी है, हाँ। क्या आया क्या गया? सर कैश चला गया। तो लो मेरे बच्चों, 20,000 से कैश चला गया। स्टॉक में कोई फर्क नहीं, फर्नीचर में कोई फर्क नहीं। 20 की मशीन आ गई बच्चों, 20 की क्या आ गई, मशीन आ गई। कैपिटल में कोई फर्क नहीं। ओके, लो बच्चों बताओ जरा ध्यान से, आंसर देना स्टार्ट करो। ये लो इक्वेशन निकालो। सर इक्वेशन हम निकालेंगे। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तुम मत निकालना। नहीं नहीं सर हम निकाल लेंगे। मैं कहा नहीं 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 नहीं, आपको होमवर्क देंगे। ओके सर, हमें होमवर्क देना। ओके, लो भाई बच्चे जल्दी बताओ कितना कितना बचा। सर आपको तो लाइन मारनी भी नहीं आ रही। लो भाई अब मार दी सही। तो बताओ भाई कितना हो गया। ये है पांचवी इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सी थी भाई, चौथी। और नीचे वाली कौन सी है भाई, इक्वेशन पांचवी। तो बताओ बच्चों कितना बचा, 9,10,000 का कैश बचा। 60,000 से बच्चे मेरे पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया। 10,000 से बच्चे मेरे पास ये आ गया, और 20,000 से मेरे पास ये आ गया, और 10 लाख से बच्चे मेरे पास टोटल आ गया। करो बच्चों हिसाब किताब, करो हिसाब किताब। भाई 10 लाख में से 9 10 60, 9 70, 9 80, और कितना हो गया, 10 लाख बराबर हो गया भाई। ठीक है ना बच्चों, अगली ट्रांजेक्शन पढ़ो। अगली ट्रांजेक्शन है भाई 5/5/2019। 5/5/2019 क्या हुआ, सैलरी पे होगी बच्चों। सैलरी क्या होगी, सैलरी पे होगी बच्चों। तो सैलरी पे कितने की होगी, 15,000 की सैलरी पे होगी बच्चों। तो सैलरी पे होने से बताओ क्या हुआ, कैश में बच्चों 15,000 रुपए कम हो गए। अब बच्चों सैलरी का कोई कॉलम तो है नहीं, यहां समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। सैलरी कॉलम क्यों नहीं है कि भाई सैलरी पे करना खर्चा है। तो 15 से क्या कम करेंगे, सर 15 से ना आप कैपिटल कम करो। तो लिख लो बच्चों, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे। ओके, लिख लो बच्चों, कॉपी में लिख लो, और लॉसेस और एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस करेंगे। बात समझे नहीं समझे, बताओ जरा बच्चों कितना कितना आ गया। ये आया मेरे पास, बताओ भाई सैलरी पे करी आपने। सर सैलरी पे करी, कैश भी तो कम करो। लो भाई मैं तो चेक कर रहा था आपको, भाई कैश भी कम होगा। ठीक है ना भाई, भाई सैलरी पे करे बच्चों, कैश भी तो कम होगा। क्या कम होगा जल्दी बताओ, कैश भी तो कम होगा। तो लो भाई 9 10 में से 15,000 माइनस करो। 9 10 में से 15,000 माइनस करो। सर आपने कैलकुलेटर उठा लिया, मैं उठा सकता हूं भाई, आप नहीं उठाओगे। 8,95,000। ओके, 60,000 बच्चे मेरे पास स्टॉक पड़ा था, 10 का मेरे पास फर्नीचर पड़ा था, और 20 का मेरे पास क्या पड़ता, मशीन। तो बताओ बच्चों कितने मेरे पास, 2 4 6 माइनस 15,000, 9,85,000। 9,85,000 ये टोटल करो बच्चों। 8,95,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, तो भी भाई 995 हो गए। मालिक ने मांगा हिसाब,
बिजनेस ने दे दिया हिसाब। आहा हा, क्या मजा आ गया, क्या अच्छा शेर था भाई। मालिक कह रहा है 9 85 तुम्हारे पास पड़े हैं तो हिसाब किताब दो। तो बिजनेस कहता है 8 95 पड़ा है, 60 का स्टॉक पड़ा है, 10 का फर्नीचर पड़ा है, 20 के बताओ क्या पड़ी है, मशीन पड़ी है। इसीलिए हिसाब किताब रखना जरूरी है। ओके, कल को आपकी मम्मी बोले जल्दी बताओ आपको 100 रुपए दिए थे, आपने कहां का खर्च करे। आप बोले 100 रुपए में से 10 रुपए का पेन ले लिया, 10 रुपए की रबड़ ले ली, 20 रुपए के बच्चों चीज खा ली, ठीक है ना, और बाकी कैश आपके पास पड़ा होगा भाई, ठीक है ना। यही तो करा रहा हूं मैं आपको। आहा, इतना आसान चैप्टर करा रहा हूं मैं आपको। और क्या बच्चों, आप तो भाई डरी जा रहे हो। आसान चैप्टर है बिल्कुल ही, वेरी वेरी सिंपल। मैं तो लिखना ही भूल गया, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ओह, ठीक है ना भाई, वेरी 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 सिंपल। बताओ कौन कह रहा बच्चों अकाउंट डिफिकल्ट है? हैं सर, कोई भी नहीं कह रहा। तो लो बच्चों जल्दी आओ जरा बोर्ड के ऊपर। अगला अगला बताओ सर, इक्वेशन बताओ कौन सी है, इक्वेशन नंबर बताओ बच्चों कौन सी है। इक्वेशन नंबर है मेरे पास 6। इक्वेशन नंबर है मेरे पास बच्चों 6। ओके, लास्ट बच्चों रेंट रिसीव, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव। बताओ कौन तारीख को? 6/5/2019 को। क्या होगा जल्दी बताओ? रेंट रिसीव्ड होगा बच्चों। कितना रेंट रिसीव हो मेरे बच्चों? 5,000। तो 5,000 से कैश भी आ जाएगा, और 5,000 से बच्चों कैपिटल बढ़ जाएगी। तो लिख लो अपने अपने कॉपी के अंदर बच्चों, इनकम और गेन, कैश आएगा और कैपिटल बढ़ा देंगे, कैपिटल को बढ़ा देंगे। ओके, बात समझ गए भाई? ये लो बच्चों इक्वेशन निकाल लो हमारे पास। तो 895 से 5 कितना हो गया जल्दी बताओ भाई? 9 लाख रुपए। 9 लाख से प्लस 60,000 भाई, 10,000 की बच्चों ये हो गया, और मेरे पास 20,000 का ये हो गया। ओके, तो ये भी कितना हो गया बच्चों? 9,90,000, 9,90,000, 9,90,000। लो मेरे बच्चों चैप्टर मैंने करा दिया है पूरा। और कुछ पॉइंट हो गए बच्चों अगली वीडियो के अंदर लेके आएंगे समझाने वाला। बच्चों समझ में आ गया हो तो बताओ। ये लो पूरा पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं एक बार और से फिर से बता रहा हूं आपको, जरा बोर्ड पे देखो, जरा बोर्ड पे बच्चों सारे के सारे फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। लो बच्चों, बिजनेस स्टार्ट हो बच्चों कितने में बताओ? अच्छा, यहाँ 10 लाख, तो 10 लाख में, ठीक है भाई। बिजनेस स्टार्ट कितना हो? 10 लाख में स्टार्ट हो बच्चों। तो 10 लाख से कैश भी पड़ा है बिजनेस के अंदर, 10 लाख से कैपिटल ही पड़ी है। 10 लाख से क्या पड़ी है भाई? कैपिटल पड़ी है बच्चों। इसका मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, कैश एसेट और कैपिटल लायबिलिटी है भाई। तो हम क्या पढ़ते हैं भाई? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही तो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना भाई। आओ जरा ध्यान से, अगर परचेज कर बच्चों स्टॉक, तो कैश कम हो गया 1 लाख से, और 1 लाख से स्टॉक आ गया। तो अब मैं क्या बोलूंगा भाई? लाख में 10 लाख में से लाख रुपए का स्टॉक आ गया, तो 9 लाख बच्चों कैश में पड़ा होगा, और 1 लाख का स्टॉक आ गया। हैंस अभी भी बच्चों मेरे पास कैपिटल के बराबर ही है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, हर इक्वेशन बच्चों एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी के बराबर होगी, ठीक है ना भाई। इसके बाद जल्दी बताओ, अगर मैंने गुड्स बेच दिए तो भाई कैश आ गया बच्चों, स्टॉक कम हो गया, तो 940 ये 60 बचा। अभी भी क्या भाई? 940 और 60, एक 10 लाख और 10 लाख। अभी भी क्या बच्चों जल्दी बताओ? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए फोकस। अगर मेरे बच्चों आपने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर खरीदने से बताओ क्या, कैश आपका चला गया और बच्चों फर्नीचर आपका आ गया। तो इक्वेशन निकालो 9 30, और बच्चों जल्दी बताओ 60 ऑलरेडी मेरे पास पड़ा था, 10 का ही आ गया भाई। तो 9 30 और 60, 9 90 और 10 कितना हो गया? 10 लाख रुपए। अभी भी क्या बच्चों जल्दी बताओ? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। ये तो अकाउंटिंग की भाषा थी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। वो यहाँ पे हिसाब किताब रहा है और कुछ भी नहीं है बच्चों। ये ज्यादा बेटर है विजुलाइज करने के लिए कि हो क्या रहा है। हो तो बच्चों यहाँ ये रहा है कि भाई 10 लाख रुपए अगर बिजनेस में कैपिटल पड़ी है, तो बताओ कहां कहां यूज हुआ ये 10 लाख रुपए मालिक ने दिए, तो हम मालिक हिसाब किताब दे रहा बच्चों, बिजनेस हिसाब किताब दे रहा मालिक को कि मालिक मालिक 10 लाख रुपए से 9 30 कैश में पड़ा है, और बच्चों 60,000 रुपए कैसे पड़ा है? स्टॉक में पड़ा है, 10 फर्नीचर में पड़ा है, और जल्दी बताओ मशीन में कुछ है नहीं है बच्चों। यहां तक मैं आपको मिला दिया भाई, सारी इक्वेशन में यही है। ट्रांजैक्शन करने के बाद हिसाब किताब निकालना और एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी के बराबर निकालना आपको। ओके, चैप्टर में बच्चों यही पढ़ना है। अगली वीडियो लेके आऊंगा, कुछ नए नए पॉइंट्स लेके आऊंगा बच्चों। यहां तक अगर आपको वीडियो पसंद आए बच्चों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं मेरे बच्चों अगले वीडियो के अंदर। चलो बाय बाय।